Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel Lilac Tarot. I hope you're doing well and you're also having a wonderful day today. So आज की रीडिंग में आपको पता ही है I'll be discussing कि who is coming towards you next in love. तो वो पर्सन कौन है जो आपके लाइफ में अब एंटर होने जा रहा है इन लव. सो लव लाइफ में क्या होगा वो भी आपको पता चलेगा और इस पर्सन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगी. जो भी मुझे दिखेगा आई विल टेल यू इन डिटेल. सो इसलिए आपको अपनी पाइल को पूरा सुनना है और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है. सो आपके लिए पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करी है. आई पिक्ड अप सेम कार्ड फ्रॉम डिफरेंट डेक्स. सो पहला कार्ड है फ्रॉम गोल्डन व्हील डेक. सो आप ध्यान से देखिए, दिस इज़ पेज ऑफ कप्स फ्रॉम गोल्डन व्हील डेक. दिस वन इज़ पेज ऑफ कप्स फ्रॉम द अनफोल्डिंग पाथ डेक. ध्यान से देखें, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिव लग रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट वन. एंड दिस वन इज़ फ्रॉम कोजी विच डेक, पेज ऑफ कप्स. सो जो भी पेज ऑफ कप्स आपको अट्रैक्टिव लग रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट पाइल फॉर यू. एंड बाकी मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पाइल को सेग्रीगेट करने की कोशिश करूँगी. सो आई विल स्टार्ट विद पाइल वन नाउ. ओ या, सो लाइव सेशंस आई कीप ऑन कंडक्टिंग रेगुलरली. सो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन. यू कैन ऑलवेज रीच आउट. सो सी यू इन पाइल वन नाउ. बाय. हेलो पाइल वन. सो चलिए देख लेते हैं कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव. सो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द वाव. वाव एनर्जी. आई थिंक जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे यूल द फर्स्ट वर्ड दैट विल कम टू योर माइंड विल बी वाव. एक्चुअली में मुझे लगता है यू विल बी स्पिटन बाय देम. ऐसा मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड से फील हो रहा है. आई थिंक ये वाव एनर्जी फील हो रही है कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में मे बी ये लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम देयर साइड. बट डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस पे ही रिकग्निशन मुझे फील हो रही है. आई थिंक आइदर आप रिकग्नाइज़ कर लेंगे इस पर्सन को या ये पर्सन रिकग्नाइज़ कर लेंगे आपको. बट यहाँ पे एक इंस्टेंट फेमिलियरिटी, इंस्टेंट बॉन्ड एंड इंस्टेंट रिकग्निशन मुझे फील हो रहा है. अगेन फ्रॉम दिस कार्ड एक बात बिल्कुल क्लियर है मुझे दैट दिस इज़ अ पर्सन फ्रॉम द पास्ट लाइफ. इस पर्सन के साथ आपने पास्ट के किसी लाइफ में या पास्ट में बहुत सारी लाइफ्स में साथ आने की कसम खाई है. सो यू कुड बी हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम द पास्ट लाइफ. आप लवर्स हो सकते हैं पास्ट लाइफ से, आप बॉस एंड एम्प्लॉय हो सकते हैं पास्ट लाइफ से. बट यू नो दिस पर्सन फ्रॉम द पास्ट लाइफ. दिस इज़ वॉट आई एम हियरिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है. सो ये एक सोल टाई है, ये सोल कनेक्शन है. दिस इज़ अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट साइंड बिटवीन टू सोल्स. आप देखें, दो सोल्स, दो हैंड्स हैं यहाँ पे. दो लोगों ने अपने हैंड्स को एकदम जकड़ के एक दूसरे के हैंड्स को पकड़ा हुआ है. क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने साइन एक दूसरे के सोल्स के साथ. सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल इम्प्रिंट. आई थिंक आपने इस सोल के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्क छोड़ा है पास्ट लाइफ में, राइट. एंड उसके अलावा अगर इस पर्सन को मैं बोलूँ तो दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस. आई थिंक बहुत सारे जन्मों में भी इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इस जन्म में भी इनका कॉन्स्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है. आई डोंट नो, इस कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो एनर्जी फील हो रही है ऑफ फीनिक्स हु हैज़ risen from the ashes. So I think literally they are like a phoenix. They are like a torch bearer of positivity. Okay. ये एक बहुत ही recognized, well known person हो सकते हैं and I think that they are respected in their field. and मुझे ऐसा फील होता है कि this person या तो दो सिनेरियोज दिख रहे हैं, या तो ये vows पढ़वाते हैं, या तो ये priest हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं. एंड दूसरा यहाँ पे मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्लू मिल रहा है दैट ये पर्सन बहुत कमिटेड ओरिएंटेड हो सकता है, कमिटमेंट ओरिएंटेड. एंड आई थिंक दैट दे वैल्यू कमिटमेंट अ लॉट, दे वैल्यू मैरिज अ लॉट, दे बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. सो यहाँ पे मुझे सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट दिखाई दे रहा है इनके हॉरोस्कोप में. सो सैटर्न एक्सॉल्टेड हो सकता है लिब्रा में, सैटर्न मूल त्रिकोण राशिज़ में हो सकता है, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस. बट अगर आपको इनका हॉरोस्कोप पता चलेगा तब आप देख पाएंगे. But yes, they believe in commitment, they believe in long term relationships, they believe in marriage. ये बहुत ही commitment oriented person है. इनके लिए डील ब्रेकर हो सकता है, डील मेकर हो सकता है कमिटमेंट,
लॉयल्टी, डिसलॉयल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है इस पर्सन की लाइफ में. सो जब आप इनसे मिलेंगे इन्हें पता लगेगा. सो आई थिंक दैट दे आर नॉट ओनली कमिंग इन लव, दे आर ऑल्सो कमिंग इन कमिटमेंट, दे आर ऑल्सो कमिंग इन वाओ. आई थिंक ये जो कसम इन्होंने खाई थी आपके साथ पास्ट लाइफ में, या हो सकता है कि फॉर सम ऑफ़ यू इस पर्सन को आप पहले से जानते हैं, पहले से रोमांटिकली जानते हैं. शायद आपका इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन था रोमांटिकली, एंड आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत प्रॉमिसेस किए थे, तो वो अब प्रॉमिस पूरा करने का समय आ गया. सो दे आर कमिंग बैक इनटू योर लाइफ फॉर सम ऑफ़ यू, नॉट फॉर ऑल, बट मोस्टली लोगों के लिए दिख रहा है कि ये जो कसम खाई गई है वो पास्ट लाइफ में खाई गई है साथ आने की वापस से. अब वो कसम को वापस से पूरी करने का टाइम आ गया, पूरा करने का टाइम आ गया. सो दे आर कमिंग बैक टू एक्सचेंज द वाउज विथ यू. सो यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है. ठीक है. सो ये वो पर्सन है जो कमिटमेंट को पूरा करके छोड़ते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं और निभाते हैं. रिलायबल, डिपेंडेबल एनर्जी, राइट. ऑल्सो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सिनेस्ट्री दिख रही है आप दोनों के बीच में. आई थिंक this person can have a strong Rahu in their horoscope, Ketu in their horoscope, as in like Ketu exalted हो सकता है, राहु अपने मूल त्रिकोण में हो सकता है, राहु केतु फर्स्ट में हो सकता है. ठीक है. एस्ट्रोडाई से देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके, यहाँ पे 8th साइन स्कॉर्पियो हो सकते हैं. लिसन, आई रियली डोंट वांट टू से स्कॉर्पियो अगेन एंड अगेन, बट मे बी मैं स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो से, इसलिए मैं स्कॉर्पियोज़ को अट्रैक्ट करती हूँ, रीडिंग्स को अट्रैक्ट करती हूँ जहाँ पे स्कॉर्पियो बार बार आते हैं. सो दिस पर्सन कैन बी आइदर अ मार्स और अ वीनस इन स्कॉर्पियो. दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. ओके. एंड यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लिब्रा और पाइसिस की एनर्जी भी आ रही है. ठीक है. वाटर एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है. नेवर माइंड, हो सकता है कि ये इस पर्सन के सन मून राइजिंग हो, नहीं भी है तो इट डजंट मैटर, बिकॉज एनर्जी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ज़ोडिएक्स. ओके. नेक्स्ट कार्ड है लिजर्ड. अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे स्कॉर्पियो और राहु एनर्जी फील हो रही है. नॉट स्कॉर्पियो, इनफैक्ट यहाँ पे मैं इस कार्ड से स्कॉर्पियो नहीं बोलूँगी, राहु की एनर्जी. यहाँ पे मुझे एक्वेरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है. एक्वेरियस, बार बार मुझे एक्वेरियस सुनाई दे रहा है. ठीक है. वो इसलिए क्योंकि लिजर्ड्स आर लाइक मायावी, छोटी सी होती हैं लिजर्ड्स, लेकिन उनको देख के डर लगता है, उनको देख के बहुत इंटिमिडेटेड फील होता है. इसलिए मैंने स्कॉर्पियो बोला, क्योंकि स्कॉर्पियो उसको देख के भी डर लगता है बहुत. हालांकि स्कॉर्पियोज आर लाइक मोस्टली सॉफ्ट हार्टेड पीपल, मतलब सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड स्कॉर्पियोज होते हैं, बट स्टिल बिकॉज उन्होंने लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन और इतनी प्रॉब्लम्स देखी होती है, तो इसलिए उनके लिए ओपन अप होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसलिए वो लोगों को डराते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, ताकि कोई उनको हल्के में ना ले. दिस इज़ व्हाट पीक स्कॉर्पियो एनर्जी इज़ ऑल अबाउट. सो आई थिंक दैट ये पर्सन उसी तरह के हैं. दिखते हैं डरावने, दिखते हैं थोड़े इंटिमिडेटिंग, लेकिन है नहीं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, अंदर से बहुत स्वीट है. एंड उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि दिस पर्सन कैन एक्चुअली हैव अ वेरी इंटेंस गेज़. बहुत इंटेंस नज़र हो सकती है इस पर्सन की, या बहुत इंटेंसिटी के साथ देखते हैं, किसी को भी देखते हैं तो इंटेंस आंखें हो सकती हैं इस पर्सन की ना. फॉर सम ऑफ़ यू थोड़ी डबल चिन हो सकती है, इवन इफ अगर स्लेंडर बॉडी है. मुझे लगता नहीं कि स्लेंडर बॉडी होगी, वलप्शस बल्कि बॉडी हो सकती है इस पर्सन की थोड़ी सी, बट येस दे कैन हैव अ डबल चिन. ओके, रिगार्डलेस ऑफ देयर टॉर्सो. एंड इंटरेस्टिंगली हाथ और पैर थोड़े पतले पतले हो सकते हैं. ओके, दिस लुक्स फनी, बट आई थिंक दैट ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है. इस पर्सन पे नज़र जाए, जैसे लिजर्ड्स पे नज़र जाती ही जाती है ना, आप चाहे कुछ भी कर लो यार, लिजर्ड्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते. आई थिंक देयर इज समथिंग अबाउट देम, अबाउट देयर लुक्स. ये डिफरेंट है और बहुत अलग दिखते हैं, मे बी कुछ यूनिक है इस पर्सन के लुक्स के बारे में. ओके. नेक्स्ट कार्ड है प्रीस्ट. यहाँ पे मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ़ यू दिस पर्सन कैन बी अ प्रीस्ट. जैसे मैंने बोला था कि वाउस पढ़वाने वाले, कस्में वादे पढ़वाने वाले, मंत्र पढ़वाने वाले, या फेरे पढ़वाने वाले पर्सन हो सकते हैं. सो मे बी दिस पर्सन कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ प्रीस्ट्स. कुछ लोगों के लिए आई थिंक यू कैन बी अ ब्राह्मण वर्ण, या फिर ये पर्सन भी ब्राह्मण हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं. कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रीस्ट्स, ब्राह्मण्स. अगर इफ़ यू आर हिंदू, ओके, ओनली फॉर सम ऑफ यू विल रेजोनेट विद इट.
एंड फॉर अदर ऑफ यू यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटेरियन वाइब है. सो आई थिंक ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्टेड हो सकते हैं, रिलीजन में स्ट्रांगली इन्वेस्टेड हो सकते हैं. हालांकि मुझे रिलीजन का एलिमेंट यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन दिस पर्सन कैन बी अ गुरु, अ काउंसलर ऑफ सम सॉर्ट. प्रीस्टली एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, बहुत नोबल एनर्जी हो सकती है, बहुत प्योर एनर्जी, बहुत पॉजिटिव वाइब हो सकती है इस पर्सन की. सो ये पर्सन काफ़ी रिवेयर्ड हो सकते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हो सकते हैं इन देयर फील्ड. एंड आई थिंक दैट बहुत सारे लोग आते हैं इनके पास टू सीक देयर एडवाइस एंड सजेशंस. सो ऐसे किसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे लोग इनकी एडवाइसेस लेते हैं, लिटरली लाइक अ प्रीस्ट ओनली. हाँ, फॉर सम ऑफ यू कैन बी अ मेंटोर, अ गुरु. फॉर अदर ऑफ यू कैन बी अ काउंसलर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट. उसके अलावा मुझे यहाँ पे डॉक्टर भी दिखाई दे रहा है. कोई डॉक्टर हो सकता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, सम सॉर्ट ऑफ करियर. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये टैरो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं. पर प्रीस्टली वाइब है इस पर्सन की. आई थिंक दे आर कनेक्टेड टू द डिवाइन एंड द सुपर नेचुरल एंड गॉड एंड यूनिवर्स. ठीक है, हेविली, लेकिन बहुत ही डिवाइन एनर्जी है इस पर्सन की, नोबल एनर्जी है, बहुत प्योर एंड पायस एनर्जी है इस पर्सन की. ओके. एंड मुझे लगता है कि इस पर्सन के पास स्क्रिप्चर्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, पकड़ हो सकती है. बहुत फिलोसॉफिकल पर्सन है ये. और आई थिंक इस पर्सन के साथ बात करना बहुत मुश्किल नहीं है, बिकॉज आई थिंक दे आर टू वाइज एंड टू इंटेलिजेंट. थोड़े रिजर्व्ड स्वभाव के हो सकते हैं पर्सन. हो सकता है कि फ्लर्टी और लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशंस को ज़्यादा इंटरटेन ना करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी मैच्योर वाइब. ओके. सो ये चाहे जिस भी एज ब्रैकेट में है, आपके आसपास ही होंगे, आपसे थोड़े से बड़े हो सकते हैं या आपसे मैच्योर हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है. नॉट नेसेसरीली इन एज, बट वाइब मैच्योर है इस पर्सन की. सो इस पर्सन के साथ हल्की फुल्की और लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशंस करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मुझे. जुपिटर एनर्जी है ना, टीचर टाइप की एनर्जी है. टीचर के साथ कैसे पेश आते हैं हम, रिस्पेक्ट के साथ. सो इस पर्सन को रिस्पेक्ट आपको देनी ही पड़ेगी. ठीक है, रिस्पेक्ट मांगते नहीं है पर्सन, रिस्पेक्ट इनको नेचुरली मिल जाती है क्योंकि है उनकी ऐसी वाइब. और इस पर्सन के साथ बात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनसे एसोटेरिक टॉपिक्स पे बात करो, स्पिरिचुअलिटी पे बात करो, गॉड पे बात करो, रिलीजन पे बात करो. इन सारे एरियाज़ पे इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट कार्ड है द पेट्रॉन, मेंटरशिप एंड फाइनेंसेस. व्हाट डिड आई से? अभी तो मैंने बोला आपको कि ये मेंटोर हो सकते हैं ऑफ सम काइंड. दिस पर्सन कैन बी अ टीचर ऑफ सम काइंड. अगेन यहाँ पे मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन बुक दिख रही है. सो आई थिंक दैट मे बी ये ट्रांसलेटर हो सकता है ऑफ कुरान, या मतलब इफ़ यू आर अ मुस्लिम दैट दिस पर्सन कैन बी एन इमाम, टीचर हो सकते हैं. आई होप मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो रिलीजियस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके लोगों को पढ़वाते हों या लोगों को बताते हों, उस तरह से हो सकते हैं. और आप हिंदू हैं तो भागवत कथा करने वाले, या मतलब लिटरली ऐसा नहीं कि सबके साथ करते हैं, बट आई थिंक इनको बहुत ज्ञान है, ऐसा दैट्स व्हाट आई एम सीइंग. ठीक है. आई थिंक ये नॉलेज हंग्री पर्सन है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत मेडिटेटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है ये. इट्स अ वेरी मैच्योर सीरियस एनर्जी. ओके. एंड अगेन रिलेटेड टू बुक्स, तो ज्ञान बहुत है और ज्ञान को लोगों तक बांटना, इम्पार्ट करना भी बहुत अच्छे से आता है. मुझे लगता है कि दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस, नॉट नेसेसरीली कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, फाइनेंसेस से भी कनेक्टेड हो सकते हैं. तो ये फाइनेंशियल मेंटोर हो सकते हैं, फाइनेंशियल टीचर हो सकते हैं, फाइनेंशियल लाइक स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं, या फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू. बट दिस पर्सन कैन बी कनेक्टेड टू फाइनेंसेस. सो इस पर्सन का वीनस टॉरस में हो सकता है, वीनस बहुत अच्छी प्लेस में हो सकता है, वीनस 9th में भी हो सकता है, वीनस 10th में भी हो सकता है. एंड मुझे लगता है कि हाथों से ये कोई काम कर सकते हैं. हाथ बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों कहा, बट समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि दे डू समथिंग विद देयर हैंड्स. ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेटेड वेल विद यू. ओके. एंड येस, दे कैन बी अ मेंटोर. हो सकता है कि आपके मेंटोर है, आपके टीचर है. फॉर सम ऑफ यू मे बी योर द पर्सन हु इज़ कमिंग नेक्स्ट टुवर्ड्स लव टुवर्ड्स यू, इन लव टुवर्ड्स यू, सॉरी, कैन बी योर टीचर. ओके. कैन बी योर गुरु, जिससे आपने कभी काउंसलिंग ली हो या थेरेपी ली हो या किसी प्रकार से कोई एडवाइस ली हो. मे बी आप दोनों एक ही एज ब्रैकेट में हो,
थोड़ा टैबू लाइक भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है कि अगर लोगों को पता लगे, जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और फिर उसके बाद जब भी रिलेशनशिप बन जाएगा, फिर लोगों को पता लगे तो उनके लिए बहुत हार्ड हो जाए डाइजेस्ट करना। बस देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टैबू एलिमेंट इन दिस, ओके। सो यस, क्योंकि टैबू ही है ना, अगर इफ़ यू आर डेटिंग योर गुरु, योर टीचर, मेंटोर, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है लोगों के लिए हज़म करना, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर अ मेल, ओके। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑब्जर्वर। आई थिंक ये वो पर्सन है, पाइल वन, जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं और आपको दूर दूर से बहुत ऑब्जर्व भी करते हैं। आई थिंक ये बहुत समय से आप में इंटरेस्टेड है, या फिर मे बी अगर ये रिलेटिवली, मुझे ये दिख रहा है क्लियरली, अगर ये आपको ऑब्जर्व करते हैं तो इस पर्सन को आप जानते हो अच्छे से और ये भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देर इज़ अ पास्ट हिस्ट्री क्लियरली, ना सिर्फ पास्ट लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में भी देर इज़ अ पास्ट हिस्ट्री। आप जानते हो इस पर्सन को। हो सकता है आपका इसके साथ रोमांटिक कनेक्शन ना रहा हो, लेकिन मुझे दिखता है कि आपका कोई तो कनेक्शन था। ये आपसे अक्वेंटेड हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। देयर सम कॉमन डिनोमिनेटर्स एंड कॉमन ग्राउंड। ये अननोन या नया व्यक्ति नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। क्लियरली खुद ही देख लो, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको दूर दूर से, तो आपको जानते हैं ये आपसे अटैच्ड हैं। ये आप एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में अभी ऑलरेडी हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। ये वो पर्सन है जिनको आप जानते हो, लेकिन जिनसे आपकी बहुत बात नहीं हुई या जिनके साथ इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सो दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी योर एक्स फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। दिस कैन बी एन एक्स पार्टनर हो सकते हैं आपके। नाउ अगेन आपको इस तरह से वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे लिटरली दिख रहा है मुझे ऑब्सेस्ड है आपसे। सो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी हाईली ऑब्सेस्ड विद यू। ये उस तरह की ऑब्सेसिव स्टॉकर एनर्जी हो सकती है। एंड यहाँ पे जो फॉक्स है वो दूरबीन लगा के मून को देख रहा है ना, तो यू कैन बी लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी टू देम। आई थिंक इस पर्सन के नज़रिए से आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत सूदिंग हो, आपका अपीयरेंस बहुत सूदिंग है, आपकी एनर्जी बहुत सूदिंग है। आई थिंक दैट आपने राइट कॉर्ड्स को स्ट्रक किया है विद देम, ओके। आपने इस पर्सन को ऑलरेडी इम्प्रेस कर लिया है। नाउ लास्ट ओरेकल कार्ड इज कीप एन ओपन माइंड। Your soulmate may differ from your usual type and expectations, so you have to keep an open mind, pile one. ये जो भी person है, I don't think that they are your usual type. और I also feel, जैसे मैंने बोला ना, there is a taboo element यहाँ पे बहुत strong मुझे taboo vibe आ रही है। so इस person को date करना थोड़ा unusual हो सकता है आपके लिए। आप जिस तरह के लोगों को डेट करते आए हो, ये उससे, उन लोगों से बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। सो यू नीड टू हैव एन ओपन माइंड, बट क्लियरली दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सोल की जर्नी में। सो ये एक डिवाइन कनेक्शन है, सोल टाई है, सोल रिकॉग्निशन है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी भी फील हो रही है मुझे। आई थिंक दैट चाहे आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं बैकग्राउंड वाइज, लेकिन सोल लेवल पे आप दोनों बहुत सिमिलर हैं। देयर इज़ अ मिररिंग एनर्जी। बाहर से लोगों को देखने में आप दोनों अलग लगेंगे, आप दोनों के बैकग्राउंड्स अलग हैं, आप दोनों की सिचुएशंस अलग हैं। अनकन्वेंशनल यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। सो फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी यंग, वेरी मच यंगर टू यू, और मे बी वेरी मच ओल्डर टू यू। 5-6 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है आपसे। अगर आप लड़के हैं तो ये, अगर लड़की है आप के लिए तो ये थोड़ी एज में बड़ी हो सकती हैं। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल देन ये आपसे बहुत बड़े या बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बट बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों में, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि देयर कैन बी अ डिफरेंस इन कास्ट, कम्युनिटी। मे बी आप दोनों सेम कास्ट से हो लेकिन अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। मे बी ये बहुत अलग जगह से आते हैं। सो देयर कैन बी अ डिफरेंट एथनिसिटी ऑल टुगेदर। रिलीजन डिफरेंस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं मुझे क्लियरली। एंड आपने जैसा एक्सपेक्ट किया होगा पर्सन अपनी लाइफ में, ये उससे बिल्कुल अलग है। सो आपको सबसे पहले तो आपको खुद को ही शौक लगेगा, बाकी लोगों को तो शौक बाद में लगेगा। आपको खुद को ही शौक लगेगा ये देख के कि यार ये कैसे हो गया मेरे से ठीक है। सो टैरो से देख लेते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन। 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन
बहुत ही फुलफिलिंग एनर्जीज हैं। आई थिंक दैट ये वो पर्सन है जो आपके बारे में बहुत डे ड्रीम करते हैं या जिनके बारे में आप बहुत डे ड्रीम करते हैं। सो यहाँ पे डे ड्रीमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है। अनदर वन इज़ दैट ये पास में कंफ्यूज रहे होंगे बहुत ज़्यादा। आई थिंक आई एम 100% श्योर कि आप इस पर्सन को आप पास से जानते हैं। तो जब आप पास में मिले होंगे तो शायद ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड या बहुत कंफ्यूज लगे होंगे आपको, ठीक है, अपनी लाइफ में कंफ्यूज लगे होंगे। सो इसलिए भी आप दोनों के बीच में गैप आ गया होगा। बट आई थिंक दैट दे हैव मैच्योर्ड अ लॉट एंड दे हैव गेन्ड देयर क्लैरिटी, ठीक है। उसके अलावा मुझे लगता है बहुत अबंडेंट एनर्जी है। ये वो पर्सन है जो बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं, बहुत पॉपुलर हो सकते हैं अमंग्स द मासेस। किंग ऑफ सॉर्ड्स, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इंटेलिजेंट है। आई थिंक ऑलरेडी किंग वाली स्टेज में आ चुके हैं लाइफ में। सो आई थिंक दैट करियर वाइज दे डूइंग गुड इन द लाइफ, ओके। स्टैब्लिश पर्सन है ये। उसके अलावा मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं पर्सन। लीब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। आई थिंक आई श्योरली फील दैट इस पर्सन को आपके बारे में कुछ क्लैरिटी मिली है ऑफ लेटली, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन का मन बदला है आपको लेके। दे हैव आइदर गेन न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, बट क्लियरली ये पर्सन अवेयर हो गए हैं आपको लेके। आई थिंक इस पर्सन को रेवलेशंस भी मिले हो सकता है इन्हें समझ आया कि ओके यू आर इम्पॉर्टेंट। एस ऑफ कप्स, वाओ, डिवाइन काउंटर पार्ट, 100%। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से स्पाउस है, ठीक है। इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है इन लव, इन मैरिज। सो आई थिंक दैट ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका एक रोमांटिक हिस्ट्री रह चुकी है एंड वो जो हिस्ट्री है वो रिपीट होनी है। वो स्टोरी जो अधूरी रह गई थी पास्ट लाइफ में वो कंप्लीट होने ही वाली है, या होगी ही ज़रूर कभी ना कभी, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये 1 मंथ या नेक्स्ट 3 मंथ्स या नेक्स्ट 6 मंथ्स में फुलफिल हो जाएगा। दिस माइट टेक सम टाइम, दिस मे टेक सम टाइम, बट दिस विल डेफिनेटली हैपन। सो इनके साथ एक रिलेशनशिप तो आपका ज़रूर इस्टेब्लिश होगा, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो, कभी भी हो। और मोस्टली लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि दिस कैन बी योर फ्यूचर स्पाउस, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी अनयूजुअल वन, ओके। सो कीप एन ओपन माइंड। उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो एंड कैंसर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पाइसीज भी है, इनफैक्ट यहाँ पे मछलियाँ बनी हुई, तो पाइसीज भी हो सकते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी कंपैशनेट, जेनरस पर्सन, फुल ऑफ लव एंड वेरी मदरली एनर्जी, ठीक है। ओके, इफ़ यू आर अ मैन देन दिस वुमन कैन फील, इनकी जो एनर्जी है, इनके लुक्स भी इनफैक्ट आपकी मदर से बहुत मिल सकते हैं। आपको इनको देख के लगेगा कि ये मेरी मदर से बहुत रिजेंबल करती हैं, फॉर सम ऑफ यू, ओके। सो दिस इज़ द वन हु इज़ कमिंग इन लव। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, बहुत लंबी हो गई, बट दैट्स हु आई एम। आई लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स विद क्लैरिटी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 2। सो देख लेते हैं कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ द पोएट। वाओ। सो एक बात तो क्लियर है दैट दिस इज़ अ प्रोफाउंडली क्रिएटिव पर्सन, एन ओरिजिनल थिंकर। ये पर्सन दूसरों के आर्ट को मिमिक नहीं करते हैं, ये अपने ही आर्ट वर्क को क्रिएट करते हैं। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है ये। लेकिन दिस पर्सन कैन ऑल्सो हैव अ डिस्ट्रक्टिव माइंड, अ केओटिक माइंड, क्योंकि बाहर से चाहे ये कितने भी शालो आपको दिखे, लेकिन अंदर से बहुत बहुत गहराई है, ये बिल्कुल गहरा सागर, समंदर है, ठीक है। आप इस कार्ड को देखें, इस कार्ड की एनर्जी से आपको दिख जाएगा साफ साफ। ऐसा लग रहा है कि एक आदमी ने क्रिस्टल को होल्ड किया हुआ है और माइंड जैसे एक्सप्लोड हो गया है और वहाँ से बहुत सारे कौए निकल रहे हैं, ऐसा इमेज में बना हुआ है। बट सिम्बॉलिकली क्लियरली दे हैव अ वेरी क्योटिक माइंड। आई थिंक इस पर्सन ने बहुत हार्ट ब्रेक्स फेस किए हैं। मे बी हो सकता है कि ये आपको एक बहुत मेजर हार्ट ब्रेक के बाद मिल रहे हैं। मे बी देव हैड अ मेजर हार्ट ब्रेक। दे हैव मेड मे बी इस वक्त जब मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ, मे बी इस वक्त वो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या उनका ब्रेकअप चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, बट समथिंग इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ जिसने इनको ऑफ ट्रैक सेंड कर दिया है, क्लियरली, ओके। बट येस,
बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, कमाल की क्रिएटिव पर्सन है. इफ़ दे आर अ पोएट, मोस्टली मुझे ऐसा लगता है दे कैन बी अ गिफ्टेड राइटर, गिफ्टेड पोएट, गिफ्टेड म्यूजिशियन, गिफ्टेड एक्टर, समथिंग लाइक दैट. मुझे लगता है कला के क्षेत्र से आते हैं ये पर्सन. बहुत कलाकार हैं ये, सच में कलाकार है. ओरिजिनल आइडियाज़ आते हैं इस पर्सन के पास. ठीक है. रूमी टाइप की एनर्जी, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, फ़कीर टाइप की एनर्जी, आई वुड से सूफ़ी एनर्जी है इस पर्सन की. सूफ़ी एनर्जी, आई थिंक मे बी इनको सूफ़ी पोइट्स बहुत अच्छे लगते होंगे. रूमी, खलील जिब्रान, उस तरह के पोइट्स आई थिंक इनको बहुत पसंद हो सकते हैं. मिर्ज़ा गालिब. बट यस, डेफिनेटली क्रिएटिव. ओके, नेक्स्ट कार्ड है बी. देखो क्रिएटिव है, क्रिएटिव होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी हैं, बहुत मेहनती हैं. इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत प्रोडक्टिव पर्सन हो सकते हैं. जो बीज होती हैं, मधुमक्खी, जितनी छोटी दिखती हैं उतनी ही ज़्यादा, आई वुड से कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली एनर्जी होती है बीज की. आपको लगेगा कि छोटी सी है, लेकिन जब काट ले एक बार तो इंसान की मौत भी हो सकती है. दैट्स व्हाट आई हर्ड. आई थिंक संजय कपूर जो है, करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड, उनकी शायद से बी को काटने से ही डेथ हुई है ना. मेरे ख्याल मधुमक्खी ने काटा है उनको. सो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये पर्सन जितने स्वीट हैं उतना ही ये इनका दूसरा साइड भी है, दूसरा फेस भी है. सो अ लिटिल बिट chaotic माइंड. आई थिंक 2 पर्सनैलिटीज़ हो सकती है उस पर्सन की. आई वोंट डायग्नोज दैम साइकोलॉजिकली, बट यहाँ पे बाइपोलर टाइप के पर्सन लग रहे हैं मुझे. एक साइड से बहुत क्रिएटिव हैं, दूसरे साइड से बहुत बहुत मतलब जैसे देवदास टाइप के भी हो सकते हैं फॉर सम केसेस. ओके, डरा नहीं रही आपको, ऐसा बता रही हूँ कि थोड़े लिटिल पेसिमिस्टिक हो सकते हैं अंदर से, बाहर से नहीं भी हो तो भी. और बीज, मधुमक्खी जितनी प्रोडक्टिव होती हैं, जितनी लेबोरियस होती हैं, उतनी ज़्यादा फोकस भी होती हैं. तो आई थिंक दैट दिस पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन देयर क्राफ्ट. लेज़र शार्प फोकस है इनका इनके क्राफ्ट पे. आई थिंक देयर इंटायर लाइफ इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर क्राफ्ट. सो ये जो भी प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हैं ना, उसको लेके ये 100% डेडिकेटेड है. मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों की इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है. सो आप ऐसे पर्सन के साथ डील करने वाले हो पाइल 2, जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत पैशनेट है, अपने करियर को लेकर बहुत पैशनेट है, अपने पैशन को लेकर बहुत पैशनेट है. दिस इज़ नॉट अ लाइट और एन ईजी एनर्जी टू वर्क विद. ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है आपके लिए. अगर आप कोई ऐसा पर्सन चाहते हो लाइफ में जो एक सिंपल टाइप का, अनकॉम्प्लिकेटेड टाइप का पर्सन हो, जो बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपकी लाइफ में आए, सिंप्लीफाइड मैनर में कन्फेस कर दे, उसके साथ शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, नो, ये उस तरह का पर्सन नहीं है. दिस इज़ नॉट योर यूजुअल एनर्जी. ओके, ये बहुत ही पैशनेट पर्सन है जो लाइफ को लेकर बहुत पैशनेट है यार. अपनी लाइफ को पूरे एनर्जी के साथ जीता है, एक एक दिन को गहराई के साथ. वो रॉक स्टार में जैसे रणबीर कपूर का कैरेक्टर था ना, उस तरह का ट्रैजिक टाइप की लाइफ हो सकती है इस पर्सन की. ओके, बट अदर देन दैट स्वीट लगेंगे, छोटे लगेंगे आपको, बहुत नॉन हार्मफुल लग सकते हैं, अनथ्रेटनिंग लग सकते हैं, लेकिन ये थ्रेटनिंग हो सकते हैं. बहुत शार्प टंग हो सकती है इस पर्सन की. या ये जब लड़ाई में अगर एक बार आपको हर्ट कर दिया इस पर्सन ने, तो आपके मन में वो बात छप जाएगी. उस तरह के पर्सन है ये, कि इनके साथ पंगा नहीं ले सकता कोई. मधुमक्खियों के साथ पंगा नहीं ले सकते आप, आपको पता है वो काटेंगी ही काटेंगी. तो ये उस तरह के पर्सन है. व्हेन दे स्टिंग, उनका जो वो स्टिंग है वो बहुत चुभता है. तो शार्प टंग हो सकती है इस पर्सन के. ओके, एंड मुझे लगता है कि बोली स्वीट हो सकती है, बिकॉज मधुमक्खी हनी को क्रिएट करती है ना. तो आई थिंक दैट दे कैन हैव वेरी स्वीट स्पीच. ओके, स्वीट स्पीच एज इन बहुत मधुर आवाज़ हो सकती है, बहुत मधुर बातें करते होंगे और बहुत स्वीटली बात करते हैं. बट येस, देयर इज़ अनदर वाइल्ड साइड ऑल्सो. ओके, अनदर कार्ड इज़ द फाउंडर, फाउंडेशंस कम्युनिटी. लवली. आई थिंक ये किसी कम्युनिटी के फाउंडर हो सकते हैं, मे बी किसी स्टार्टअप के फाउंडर हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू. अगर ये एंटरप्रेन्योर है, मोस्ट केसेस में तो मुझे एंटरप्रेन्योर वाली एनर्जी ही नहीं लग रही है. दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव एनर्जी, मे बी हु वर्क अंडर समबडी. बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इस पर्सन का अपना स्कूल हो, अकेडमी हो सम सॉर्ट. जैसे मेकअप आर्टिस्ट की अकेडमी होती है, पोइट्स की अकेडमी होती है, सम सॉर्ट ऑफ अकेडमी. मे बी दे गो टू अकेडमी, हो सकता है आप वहाँ पे इस पर्सन से मिले, किसी कम्युनिटी वर्क में, कम्युनिटी एरिया में आप इस पर्सन से मिले.
बट अदर देन दैट मुझे लगता है कि इस पर्सन के लिए इनकी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव सब्सक्रिप्शंस टू फ्यू कम्युनिटीज़. फॉर इंस्टेंस अगर ये पोइट हैं तो बहुत सारी पोइटिक कम्युनिटीज से, कवियों के सम्मेलनों से ये जुड़े हुए होंगे. सो ये बहुत सारे लोगों को जानते हैं. 11th हाउस बहुत एक्टिव है इस पर्सन का. सो आई थिंक दैट दे नो लॉट ऑफ पीपल जो इन्हीं के जैसे हैं, सिमिलर एनर्जी से हैं, एंड ये कम्युनिटीज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर अदर ऑफ यू, जैसे मैंने बोला कि इनकी खुद की कम्युनिटी हो सकती है. मे बी दे आर द फाउंडर ऑफ अ कम्युनिटी, दे आर अ फाउंडर ऑफ अ पेज और अ सोसाइटी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट येस, 11th हाउस आपके हॉरोस्कोप में 7th का लॉर्ड 11th में हो सकता है. 11th से कनेक्शन हो सकता है आपका. आप चेक कीजिएगा, ठीक है. और मुझे लगता है कि यू आर मीटिंग दिस पर्सन थ्रू कम्युनिटी, थ्रू अ कम्युनिटी, थ्रू योर नेटवर्क्स या थ्रू योर फ्रेंड्स. उस तरह से आपकी इस पर्सन के साथ मीटिंग हो रही है. ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं या बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड हो सकते हैं. यहाँ पे बिल्कुल मुझे पोलर ऑपोजिट वाइब्स आ रही हैं, ठीक है. प्यार बहुत करते हैं लेकिन साथ में नहीं रहते, उस तरह की एनर्जी हो सकती है. लव एंड हेट रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन का अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ. अगेन यहाँ पे मुझे 2 बीवर्स दिख रहे हैं. सो ये बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है टुवर्ड्स देयर क्राफ्ट. ये मोल हिल से कैसल बनाने वाले पर्सन है. आई थिंक बहुत लंबा जाएंगे जो भी कर रहे हैं ना अभी परस्यू करियर वाइज, उसमें ये बहुत लंबा जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे. लंबी रेस का घोड़ा है ये पर्सन, ठीक है. कि जनरेशन्स याद रखेंगे इस पर्सन को, उस तरह की एनर्जी है इनकी. ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इस बीवर ने हैमर होल्ड किया हुआ, इसने तलवार होल्ड करी हुई. आई थिंक दे आर जस्ट अबाउट टू क्रिएट देयर लेगेसी, एंड वंस एक बार इनकी लेगेसी क्रिएट हो जाए देन दे विल बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ दैट लेगेसी ऑल्सो. फॉर सम ऑफ यू ये बिल्डर भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसा लग रहा है, 2 वर्कर्स हैं. सो दिस कैन ऑल्सो बी अ बिल्डर एज प्रोफेशन. इनका बिल्डर ही प्रोफेशन हो सकता है. ओके, नेक्स्ट कार्ड है चीयरफुलनेस. ओके, सो एज आई सेड दैट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है. आई थिंक ये पर्सन अपने फ्रेंड्स से, अपने नेटवर्क से और जो भी नेटवर्क सर्कल में लोग आते हैं इनके, उनसे बहुत कनेक्टेड हैं. सो आई जेन्युइनली फील दैट दे हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू फ्यू कम्युनिटीज़, एंड अगर आप उन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करते हो तो आप इस पर्सन से आसानी से मिल सकते हो. अदरवाइज़ इनसे मिलना भी बहुत मुश्किल है. पाइल 2 यहाँ पे पता नहीं मुझे ये एलेग्रिया, but I read it as Algeria. For some of you, maybe this person has roots with, like common roots with Algeria. Maybe ये Algerian हो सकता है. Maybe recently Algeria होके आए हो. Who knows? Just check, okay? But yes, बहुत cheerful लिखते हैं ये, बहुत cheerful लगते हैं. आई थिंक इनकी शक्ल बहुत मतलब जो इनका आउटर अपीयरेंस है वो बहुत cheerful हो सकता है, बहुत youthful हो सकता है, बहुत bubbly हो सकता है, लेकिन अंदर से they are genuinely a deep soul, an old school thinker, an old soul, ठीक है. this is an old soul in a younger body. बाहर से बहुत यंग दिखेंगे, अपनी एज से कम दिखेंगे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसा लगेगा आपको कि 25-year-old मैन में 80-year-old आदमी की आत्मा बसी है, ऐसा लगेगा आपको इस पर्सन से मिलके. बट कंपनी वाइज बहुत अच्छी कंपनी है इस पर्सन की, मतलब बहुत अच्छे. इनफैक्ट मुझे लगता है कि जिन लोगों के, आई थिंक दैट दे बिलोंग टू एन एफ्लुएंट बैकग्राउंड, वेल्दी बैकग्राउंड. आई थिंक एरिस्टोक्रेसी से हो सकता है ये पर्सन. आई थिंक दैट दिस पर्सन कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी रेनाउंड फैमिली, एंड इनका बहुत रेनाउंड लोगों के बीच में उठना बैठना है. आई थिंक इनके फ्रेंड्स भी बहुत नोबिलिटी टाइप के हो सकते हैं. ओके, another one is treasure island. Number 9 can be important. Number 9 इनकी birth date हो सकती है. This person clearly is like a treasure island. इनको जानना आपके लिए लिटरली इट विल फील लाइक अ ट्रेजर आइलैंड. आपको हर दिन इनका कोई नया रूप देखने मिलेगा. सो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स. मतलब इनको ओपन करना सोल लेवल पे विल बी लाइक ओपनिंग अ पेंडोराज बॉक्स. एवरी डे you'll get a new version of them. मतलब ये बहुत अनप्रडिक्टेबल एनर्जी है, नॉट अ यूजुअल प्रिडिक्टेबल स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी. मतलब हर दिन एक नया वर्जन. मतलब आज बहुत चेयरफुल है, मूडी भी हो सकते हैं पर्सन, थोड़े मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्सन को.
आज आपको पता चलेगा कि ये पोइट्री करते हैं, कल आपको पता चलेगा सिंगिंग भी करते हैं, फिर आपको पता चलेगा डांसिंग भी करते हैं, फिर आपको पता चलेगा एक्टिंग भी करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत अच्छे ये बैंकर भी रहे हैं, ये भी रहे, इन्होंने इंजीनियरिंग करी है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार एक पर्सन इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। ये वेरी टैलेंटेड पर्सन यार, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है ये। ओके, बट अप्रोच इनकी स्लो हो सकती है। टर्टल बनाए तो ये धीरे धीरे करके अपने कार्ड्स को ओपन करते हैं, मतलब रेडिली या एकदम से स्टार्टिंग में ही सब कुछ नहीं बता देते अपने बारे में, धीरे धीरे करके अपने आप को रिवील करते हैं इन लेयर्स। बट येस, इट विल बी लाइक गोइंग ऑन अ ट्रेजर आइलैंड। बहुत मज़ा आएगा आपको उसको, इस पर्सन को अनलॉक करने में, आप इस पर्सन को समझने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक एक भी दिन आपका इस पर्सन के साथ बोरिंग नहीं जाने वाला है। Person is full of surprises, yeah. Okay, the next card is new love. Clearly this is a new person. A new person has stirred your romantic feelings, so already I think you have an eye for them. For some of you I think you know them but they don't know you. ऐसा हो सकता है, it's a one sided situation, one side story, one side love. बट ये नया पर्सन है, बिल्कुल बिल्कुल नया पर्सन है। इस पर्सन को आप ना तो मिले हो ना आप जानते हो, आप सिर्फ दूर दूर से एडमायर कर रहे हो। फॉर सम ऑफ़ यू, नॉट फॉर ऑल, बट कुछ लोग तो इस पर्सन को जानते ही नहीं है। दिस इज़ अ ब्रांड न्यू पर्सन। सो जिन लोगों को ना बड़ी परेशानी होती है, जो मुझे बार बार बोलते हैं कि मैम नहीं मुझे ओल्ड पर्सन नहीं चाहिए, न्यू पर्सन चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल टू, दिस इज़ अ न्यू पर्सन। ओके, नो ओल्ड शाइट, no more old shit. Okay, all right, so what else? Tarot से देखते हैं who's coming towards you in love, who's coming towards you in love, who's coming towards you in love. Oh, chariot, chariot, cancer energy, बहुत strong cancer energy is the go getter person. Okay, I think approach बहुत जल्दी कर लेते हैं। That way this person can also look like an Aries, can be a typical Aries man, हेडस्ट्रॉन्ग है, डिटर्मिन्ड है, फोकस्ड है, करियर फोकस्ड है बहुत। और आई थिंक इनको समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके रिवील करते हैं लेकिन सामने एकदम आ जाते हैं। ठीक है, चेज़ नहीं करना पड़ेगा आपको इस पर्सन को, ये एकदम से रिवील कर देंगे व्हाट दे हैव फॉर यू इनसाइड द हार्ट। दे कमिंग वेरी सून, वेरी सून, ये बहुत जल्दी हो रहा है। आई एम हियरिंग वेरी सून। ओके, मे बी कैंसर सीजन next year, but it is happening very soon. Okay, all right, and उसके अलावा मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आई थिंक इस पर्सन को ना एडवेंचर बहुत पसंद है, इसको ट्रैवल बहुत पसंद हो सकते हैं। दिस पर्सन लव्स एनिमल्स एंड दे लव टू राइड, नॉट टाइगर्स लिटरली, दे मे बी ये पोलो राइडर है या फिर पोलो प्लेयर है, पोलो राइडर कह रहे, पोलो प्लेयर हो सकते हैं, एंड हॉर्स राइडर हो सकते हैं। मे बी दे लव टू राइड हॉर्सेस, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर इट, इक्वेस्ट्रियन मे बी। ओके, फॉर सम ऑफ यू। ओके, ऑल राइट, नंबर 7, नंबर 7 भी है यहाँ पे, नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लवली। ओके, आई थिंक आप इस पर्सन को ना सोल लेवल पे अंडरस्टैंड कर पाओगे। आई थिंक इवन इफ ये अपने कार्ड्स नहीं रिवील करेंगे, फिर भी आपको इंट्यूटिवली, इनहेरेंटली समझ आएगा कि ये थोड़े से अंदर से डैमेज्ड है। आई थिंक मे बी पाइल टू यू कीप ऑन अट्रैक्टिंग डैमेज सोल्स, people who need healing, who need therapy. Maybe you have very healing energy, healing aura, but whoever this person is, बाहर से ही बहुत पिक्चर परफेक्ट लग सकते हैं लेकिन अंदर से आई थिंक दैट दे कैरी लॉट्स ऑफ ग्रीफ, लॉट्स ऑफ ट्रॉमास। आई थिंक मे बी इनका पास्ट बहुत अनहील रहा है, डिफ़िकल्ट रहा है, ट्रॉमेटिक रहा है। दिस पर्सन इज़ कैरिंग डीप चाइल्डहुड ट्रॉमास 100%। आई थिंक मे बी there can be financial issues with this person, मे बी हो सकता है करंटली, मे बी जब आपके लाइफ में आए तब ना हो, लेकिन अभी करंटली इनके लाइफ में हार्डशिप्स चल रही हैं। एज आई सेड दैट मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, बैड ब्रेकअप, और दे आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। इस वक्त अभी अगर आप इस पर्सन से मिलोगे तो ये आपको कुछ नहीं दे सकते अनफॉर्चुनेटली, बट येस दे विल इवॉल्व इन टाइम, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग, दे विल इवॉल्व इन टाइम। जब तक ये आपकी लाइफ में आएंगे तब तक ये इवॉल्व हो चुके होंगे, तब तक ये थोड़े और रिनाउंड हो चुके होंगे, फेमस हो चुके होंगे।
और रिच हो चुके होंगे. For some of you, this person can also have substance abuse issues. Okay, so maybe they drink a lot or maybe they smoke a lot, but I think that you'll understand it. अगर ये जो भी कुछ करते हैं, you will understand कि why do they do it. आपको इसमें कोई बुराई नहीं लगेगी, because you will understand where they are coming from. आपको समझ आएगा कि जिस सिचुएशन से ये आते हैं उस सिचुएशन में कोपिंग मैकेनिज़्म ऐसे ही इसी तरह से कोप किया जाता है. ठीक है, सो यू विल अंडरस्टैंड देम डीपली. ओके, 5 of swords. Okay, a challenging person. This is not your usual cup of tea. This is not an easy person to be with. Pile 2. But anyhow, any which ways, anyhow, anyways, अगर ये divinely fated connection है, which I know it is, तो ये पर्सन आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कितना भी रेजिस्ट कर लें. आई थिंक यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पर्सन वेरी सून. ओके, 5 of swords, वेरी सून. बहुत चैलेंजिंग कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट से आते हैं पर्सन. आई थिंक या तो ये ऐसा कोई करियर परस्यू कर रहे हैं जो बहुत कम्पेटिटिव है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. मे बी दे कम फ्रॉम अ वेरी डिफ़िकल्ट डैमेज बैकग्राउंड, ब्रोकन होम, समथिंग लाइक दैट. बट इस पर्सन ने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी लाइफ में. अगेन, चाहे जितनी भी सिचुएशन पर पिक्चर परफेक्ट लगे आपको. येस, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 of cups. 4 of cups. वाओ, आई थिंक डैमेज पर्सन है ये, ब्रोकन पर्सन है. एंड मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ही सूदिंग, बहुत ही हीलिंग होगी इस पर्सन के लिए. एंड मुझे यहाँ पे एक बार फ्यूचर के लिए मैं देख लेती हूँ. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. देखो, फ्यूचर तो है डेफिनेटली, 8 of wands है. इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है. इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप तो बिल्ड होनी ही होनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो. लेकिन ये पर्सन बहुत कंपेटिटिव हो सकते हैं. ठीक है, और मुझे लगता है कि मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. एरीज़ है ये पर्सन या स्कॉर्पियो है. स्कॉर्पियो कम है, एरीज़ ज़्यादा है. ठीक है, बट आई वोंट से दैट दिस अ बैड पर्सन. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ सॉरी, एक कार्ड मैंने निकाला बॉटम ऑफ द डेक, तो अभी के लिए था 4 of cups. ओके, एंड देन अभी के लिए एक कार्ड निकाला है Ace of cups. सो मुझे लगता है कि अगर इस पर्सन ने हीलिंग रूट परस्यू किया तो ये Ace of cups बन सकते हैं. दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ लव टू ऑफर टू द वर्ल्ड. दिस इज़ अ वेरी कंपैशनेट, एम्पैथेटिक पर्सन. बट बैड लक है इस पर्सन का कि इस पर्सन को उस तरह का प्यार नहीं मिला जिस तरह का प्यार ये डिज़र्व करते हैं. मुझे लगता है कि इसको यूज़ किया गया है, इस पर्सन को बहुत यूज़ किया गया है, ब्रूटली अब्यूज़ भी किया गया है सोल लेवल पे, इमोशनली. मुझे लगता है कि दिस पर्सन हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग पेरेंटल वुंड्स. इसलिए थोड़े से कंपेटिटिव हैं, इसीलिए थोड़े से ये कट थ्रोट कंपटीशन करने वाले, कम्पीट करने वाले पर्सन हैं. ठीक है, सो दिस वाज फॉर यू पाइल 2. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. इफ़ येस, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. इस सेम टॉपिक पे आप मेरे से प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं. यू कैन बुक अप 1-on-1 प्राइवेट सेशन विद मी. सो आई हैव टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय. हाई बाय 3. सो क्विकली देख लेते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव. सो जो सबसे पहला कार्ड है वो है द मेडालियन. ओके, सो इस पिक्चर से ध्यान से देखें आप, यहाँ पे मेडल बना है एंड यहाँ पे एक इंसान का हाथ है. क्लियरली ये जो भी पर्सन है, हु एवर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, इज़ चेजिंग सक्सेस इन देयर करियर. बार बार मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट दे चेजिंग सक्सेस इन देयर करियर. ओके, दे आर चेजिंग मनी, दे आर चेजिंग करियर, दे आर चेजिंग फेम, दे आर चेजिंग रिकग्निशन. एंड ये बहुत ही रिकग्नाइज्ड पर्सन मुझे दिख रहा है. whoever this is, this maybe this person has got lots of certificates, lots of medals. बहुत कुछ अचीव किया इस पर्सन ने, तो अपने फील्ड में बहुत रिकग्नाइज्ड है ये पर्सन. ओके, सो दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी एन एथलीट, क्योंकि स्कूल के डेज़ में बहुत प्राइजेस मिलते थे हमें, है ना, जब हम 100 मीटर्स या 1500 मीटर्स, 500 मीटर्स रेस जीतते थे. सो मुझे लगता है कि ये बहुत एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी है जो अपने पैशन को यंग एज से फॉलो कर रहा है.
बहुत मेडल्स जीते हैं इस पर्सन ने. सो दिस पर्सन कैन बी एन एथलीट फॉर सम ऑफ यू. ओके, स्ट्रॉन्ग मास एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वीनस एनर्जी भी. बट येस, इट्स अ गोल्ड मेडल. तो आई थिंक ये ये बहुत ही कंपेटिटिव एनवायरनमेंट से आते हैं. ठीक है, आई थिंक देयर पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी कंपेटिटिव. इनके जो पेरेंट्स हैं बहुत, इनके पेरेंट्स ने यंग एज में इनके दिमाग में ये बात बैठा दी है दैट यू हैव टू बी नंबर वन in every field. So this can be too much for this person to take. So I think that right now this is not a very aware soul. I think ये जो person है ये अभी बहुत ही mundane चीज़ों को chase कर रहे हैं, बहुत earthly चीज़ों को chase कर रहे हैं. So I think that right now they are focused on pentacles, they are focused on money. They really want to have lots of money. It's a very materialistic person. Okay, pile 3. बट ये नंबर वन एनर्जी है. आई थिंक दे कैन बी अ मुलांग नंबर वन, भाग्यांग नंबर वन. हर चीज़ में नंबर वन रहने की आदत है, हर चीज़ में अटेंशन चेज़ करने की आदत है. इस पर्सन को अटेंशन चेज़ भी नहीं करते हैं. आई थिंक इनको अटेंशन मिल जाती है अपने आप. अगेन ये मेडल सूर्य जैसा दिख रहा है. आई थिंक दैट दिस पर्सन कैन बी रूल्ड बाय सन, प्लैनेट सन. सो एरीज असेंडेंट हो सकता है जहाँ पे सूर्य एग्जॉल्ट होता है, या लियो असेंडेंट होते हैं जो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है. और सूर्य इनके 4th हाउस में हो सकता है, 7th में हो सकता है, या 10th में भी प्लेस्ड हो सकता है, या 1st में भी प्लेस्ड हो सकता है. बट दिस पर्सन इज़ रूल्ड बाय सूर्य. उसका एक और इंडिकेशन ये है कि इनका जो माथा है ना वो बहुत बड़ा हो सकता है, अनयूजुअली बिग फोरहेड. कुछ लोगों का फोरहेड बड़ा होता है ना, और हेयर लाइन थोड़ी रिसीडेड होती है, तो ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. दिस पर्सन कैन हैव अ रिसीडेड हेयर लाइन और थोड़े कम बाल हो सकते हैं. या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ कम्प्लीट बॉल्ड पर्सन. Okay, this is what I'm getting through this card. So next card है Swan. Wow. Okay, so look wise I think that this person is a very beautiful person. Okay, extremely attractive, extremely मतलब Venusian एनर्जी की हद है ये. मतलब लिमिटेशन भी पार कर रखी है इस पर्सन ने. इतने गुड लुकिंग हो सकते हैं पर्सन, एटलीस्ट टूवर्ड्स यू, टू यू दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली चार्मिंग. बहुत ही गुड लुकिंग लगेंगे आपको ये पर्सन. बट अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक दैट ये बहुत ही, आई थिंक दैट दे कैन हैव अ वीनस इन टॉरस, वृक्षरा, रोहिणी, पूर्व फाल्गुनी भी, पूर्व आषाढ़ा भी. पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र भी यहाँ पे बार बार मुझे फील हो रहा है. रोहिणी भी. एंड इंटरेस्टिंगली इस कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि दिस पर्सन कैन बी अ डांसर, विच इज़ ऑल्सो गेटिंग कन्फर्म्ड बाय द अदर कार्ड. आई स्वेयर आई डोंट सी द कार्ड्स वाइल शफलिंग, बट ये और ये कार्ड को कंबाइन करूँ तो मुझे वो मूवी का नाम याद आ रहा है, ब्लैक स्वॉन. देखिए आपने वो, नैटली पोर्टमैन की. इट्स ब्यूटीफुल मूवी. ओके, शी इज़ ऑल्सो पूर्व फाल्गुनी मून बाय द वे. सो यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पूर्व फाल्गुनी हो सकता है. आई थिंक दैट ये क्रिएटिव पर्सन है, क्रिएटिव आर्टिस्ट है, ये 100% ये आर्टिस्ट है. दिस पर्सन इज़ परस्यूइंग देयर पैशन. और ये बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे. आई एम हियरिंग बैलेरीना. तो बैलेरीना भी हो सकता है इनको आता हो. बट बहुत लॉन्ग नेक हो सकती है, इलोंगेटेड नेक हो सकती है इस पर्सन की. बिग आइज एंड शार्प नोज़, मतलब वो ग्रीक नोज़ हो सकती है इस पर्सन की, ग्रीक टाइप नोज़, ऋतिक रोशन टाइप में लॉन्ग एंड स्लेंडर, इस तरह की नोज़ हो सकती है इस पर्सन की. बट यहाँ पे मुझे नेक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लॉन्ग इलोंगेटेड दिख रही है. आई थिंक दैट दिस पर्सन कैन बी ऑन द लाइटर कॉम्प्लेक्शन साइड. सो कॉम्प्लेक्शन वाइज थोड़े लाइट हो सकते हैं. ठीक है, आई थिंक मे बी दिस पर्सन इज़ अ ट्विन. हो सकता है कि इनका कोई ट्विन ब्रदर हो, ट्विन सिस्टर हो. और मे बी ये पर्सन आपको ट्विन जैसे लगेंगे, ट्विन फ्लेम जैसे लगेंगे. मे बी दिस पर्सन लुक्स वेरी सिमिलर टू यू. फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है. ओके, कई बार हमको हमारे सेम अपीयरेंस जैसे लोग पसंद आते हैं. जैसे ना कि ब्रदर सिस्टर, दे लुक रियली गुड एज कपल. मतलब आई नो यू शुड नॉट इमेजिन इट, यू शुड नॉट इवन फैंसी इट, बट अगर आप किसी भाई बहन को साथ में खड़ा करो तो बहुत कंपैटिबल दिखते हैं ना शक्ल से, सिर्फ शक्ल से. ओके, सो उसी तरीके से मुझे लगता है कि आई एम हियरिंग कि ये पर्सन आपसे बहुत सिमिलर दिखते होंगे. सो
पास में ऐसा हो चुका है कि आई वॉज डेटिंग अ पर्सन एंड हु यूज टू लुक वेरी सिमिलर टू मी। सो कई बार कई लोग बोलते थे कि आप दोनों भाई बहन हो क्या। तो ऐसा हो सकता है कि आपको और इस पर्सन को लोग देख के बोले कि आप दोनों भाई बहन हो क्या। बहुत सिमिलैरिटी, जैसे एक इन्फ्लुएंसर कपल है, वन इज़ आई थिंक बोथ ऑफ देम आर मोटिवेशनल स्पीकर्स। सम शेट्टी गाय, वे वेरी फेमस है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ बट आई नो, मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि मैं क्या बोल रही हूँ, किसके बारे में बोल रही हूँ। उनकी बीवी का नाम है राधी। बोथ ऑफ देम आर लाइक स्ट्राइकिंगली सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर आई कलर, फेस वाइज, सिमेट्री वाइज, एवरीथिंग इज सेम, मतलब बहुत सिमिलर। ऐसा लगता है कि देख के जैसे ट्विन सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ यू कैन फील दैट ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, आपको ऐसा फील हो सकता है इस पर्सन से। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम वाइब दे सकते हैं आपको, बहुत सिमिलर हो सकते हैं आपसे। ठीक है, ओके। नाउ वेडिंग, सम ऑफ यू, मुझे दो सिनेरियोज लग रहे हैं। या तो आप इस पर्सन को वेडिंग में मिल रहे हैं, किसी फंक्शन में मिल रहे हैं, वेडिंग में आप जा रहे हैं और इनकी मॉम आपको देख के एकदम पागल हो रही हैं और वो अपने बेटे को जाके कह रही हैं कि जी बेटे मैंने आपके लिए बेटी पसंद कर लिया। ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है। फ़नी राइट, बट हो सकता है हाँ। और फॉर अदर ऑफ यू ऐसा लगता है मुझे कि दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ओनली फॉर सम ऑफ यू हाँ, नॉट फॉर ऑल। जो पर्सन नेक्स्ट आ रहा है ना आपकी लाइफ में एज अ पार्टनर, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस। सो अब नेक्स्ट जो भी आएगा उसी से आपकी शादी हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, एंड मुझे लगता है कि बड़ों का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है आपको मिलाने में। आपकी ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आपके इन मतलब जो भी आपके इन लॉज, जो फ्यूचर इन लॉज होंगे, यही इनकी फैमिली और आपकी फैमिली, आई थिंक बोथ आर कनेक्टेड। सो आई थिंक यहाँ पे सेकंड और सेवन्थ का कोई कनेक्शन हो सकता है। बट मामा मासी, चाची, ताई ताया, दादा दादी, मम्मी पापा, ये सब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं इस पर्सन से मिलाने में। बट यू आर गोइंग टू डेट दिस पर्सन हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम डायरेक्टली शादी हो जाएगी, पहले आप डेट करोगे इस पर्सन को। बट हाँ, आप लोग किसी शादी में, पार्टी में, सेलिब्रेशन, गैदरिंग, कहीं कोई बर्थडे पार्टी है, कोई नामकरण पार्टी है, मुंडन पार्टी है, समथिंग लाइक दैट, हाँ मेरे को ज़्यादा याद नहीं आता, बट ऐसी कोई पार्टी में आप इस पर्सन से मिल रहे हो। उसके अलावा है टू बी फेयर, नंबर 38, नंबर 3 एंड 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट टू यू। ओके, सो ये लिब्रा एनर्जी भी हो सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट, लॉयल एंड अ वेरी कमिटमेंट ओरिएंटेड पर्सन। सो ये मैरिज ओरिएंटेड पर्सन है। ओके, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इट्स गिविंग मी अ वेरी ट्रेडिशनल वाइब। सो आई थिंक ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं इन देयर आउटलुक। आई थिंक दिस पर्सन बिलीव्स इन देयर कम्युनिटी, दिस पर्सन बिलीव्स इन देयर रिलीजन अ लॉट, बहुत रिलीजियस हो सकते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं पर्सन। टू बी फेयर, जहाँ पे मतलब फेयरनेस को बहुत प्रायोरिटाइज़ किया जाता हो, जहाँ पे लिब्रा लाइक बैलेंसिंग क्वालिटीज़ को बहुत प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि समाज में आप कैसे दिख रहे हैं, समाज में लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता हो। तो ऐसी फैमिली से आते हैं और इनके खुद के भी मतलब खुद की भी इनके खुद का इनका नज़रिया भी ऐसे ही हो सकता है, बहुत सिमिलर हो सकता है विद द फैमिली, राइट। नाउ फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो हियरिंग अ लॉयर, एन एडवोकेट, एन एक्टिविस्ट। सो कुछ लोगों के लिए द नेक्स्ट पर्सन यू आर मीटिंग कैन बी अ लॉयर, एन एडवोकेट, एन एक्टिविस्ट ऑफ समथिंग। एनिमल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, बट ये इनका लॉ से रिलेटेड भी कोई कनेक्शन हो सकता है। बट ये बहुत बैलेंस फिगर है, मतलब नॉन कन्फ्रंटेशनल एनर्जी है, इनको कन्फ्रंट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई थिंक दे लव हारमनी, दे लव बैलेंस, दे लव ब्यूटी, दे डोंट लव फाइट्स, दे डोंट लव ड्रामा। ड्रामा को अवॉइड करने वाले पर्सन है, बहुत वाइज मैच्योर इवॉल्व सोल है। सर पे आउल बैठा है ना, आउल इज़ द सिंबल ऑफ विजडम। सो आई थिंक बहुत वाइज हैं, बहुत वाइज हैं, आउटलुक से बहुत वाइज हैं। आई थिंक घर के बड़े हो सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ भी आपको दिखेंगी इस पर्सन में। नेक्स्ट कार्ड, लास्ट कार्ड है एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट क्लियरली। 100%, 100% जिस पर्सन से अब आप नेक्स्ट मिलने वाले हो, पाइल 3, दिस इज़ गोइंग टू बी योर soulmate, it's going to be your
future spouse is going to be your divine counterpart 100%. इस पर्सन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट वाली एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम भी नहीं बोलूँगी, ट्विन फ्लेम से तो मोस्टली शादी होती ही नहीं है, दे आर हियर टू टीच अस इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स, बट इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत आगे जाएगा, बहुत लंबा जाएगा. दिस विल प्रोसीड टूवर्ड्स इंगेजमेंट एंड इवेंचुअली दिस विल लीड टूवर्ड्स मैरिज 100%. ये जो भी पर्सन है ये आपको हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देंगे ही देंगे. आई थिंक आप अगर ट्रेडिशनल सेटअप में मिल रहे हैं एक दूसरे से तो फिर तो आप बच ही नहीं सकते ना. अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पे मिल रहे हो या आप वेडिंग में कहीं मिल रहे हो, रिश्ता आ रहा है इस पर्सन का आपके पास, आप डेट भले ही करोगे लेकिन आप इस रिलेशनशिप में जाओगे ही इस माइंडसेट से, मैरिज के माइंडसेट से ही जाओगे, आप एस्केप ही नहीं कर सकते उसको, राइट. फॉर अदर ऑफ यू आई एम हियरिंग दैट हो सकता है कि दिस पर्सन वॉज इंगेज्ड प्रीवियसली, इंगेजमेंट ब्रेक हुई हो उनकी, बहुत तगड़ा ब्रेकअप इन्होंने फेस किया हो. बहुत ही कम 3% लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ओनली एंड ओनली, क्योंकि मैं आपको क्लूज़ बता रही हूँ सो दैट अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी विसिनिटी में है तो यू नो कि हु दिस पर्सन इज़. सो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी इंगेज्ड है तो, और इंगेजमेंट टूटी हुई है ऑब्वियसली, तो ये पर्सन भी हो सकता है, ठीक है. इस कार्ड को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि दिस कैन बी अ डांसर, अ पर्सन हु ऑल्सो प्रैक्टिसेस एरोबिक्स या एरियल योगा, समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे मुझे बैंड्स दिख रहे हैं तो योगा प्रैक्टिस करने वाला पर्सन हो सकता है. पर्सन जो बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है इस पर्सन का. आई थिंक रोमांटिक पर्सन है एट हार्ट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग भी. आई थिंक इनके बहुत हाथ पैर लिम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ट. मुझे ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ये पर्सन, ओके. और मैंने बोला ही ना, जिमनास्ट एंड एथलीट हैं तो ऑफकोर्स बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत स्ट्रेंथ होगी इस पर्सन के अंदर, रेजिलियंस होगी बहुत, ठीक है. ओके, सो हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स पाइल 3 इन लव, एंजल्स, 9 of swords. We all get a bit carried away with all our worries sometimes, okay. ये पर्सन थोड़ा वरी करने वाले पर्सन है. आई थिंक जल्दी से परेशान हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं, हर छोटी छोटी बात को मन से लगाते हैं, बहुत सॉफ्ट है हार्ट से, अंदर से बहुत सॉफ्ट है. सो आई थिंक एक तो मुझे लगता है कि ये वो पर्सन है जिसको कुछ स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब प्रॉपरली नींद नहीं आती है, रात भर जगते रहते हैं, तो उस तरह का कोई इनका स्लीप स्केड्यूल हो सकता है. यहाँ पे 3 AM बना है तो हो सकता है दिस पर्सन स्लीप्स अराउंड 3 AM एट नाइट, बट बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, बहुत जल्दी एंक्शियस हो जाते हैं. ब्यूटी में रहना पसंद है इनको और सेल्फ एक्सप्रेशंस को परस्यू करना बहुत पसंद है, तो जल्दी से परेशान हो जाते हैं. आई थिंक अगर नंबर 1 बनने की इनकी चाह है लाइफ में हर वक्त, तो आप सोच सकते हैं ना कि कितना प्रेशर है इनके ऊपर. आई थिंक दैट इस पर्सन के ना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नोजी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं. आई थिंक इस पर्सन के पेरेंट्स ओवर अचीवर्स हैं एंड दैट्स वाई इस पर्सन को भी उन्होंने ओवर अचीवर बना दिया एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर दिस पर्सनस मेंटल हेल्थ. आई थिंक आपके लाइफ में आने के बाद ये पर्सन हील होगा 100%. 8 of Wands. ओके, सो मैंने जो बोला ना कि हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ एन एथलीट एंड रेसिंग एरिना में ऐसा हो सकता है कि समथिंग रिलेटेड टू रेसेस एज इन जो दौड़, स्प्रिंट रनर्स या स्टैमिना रनर्स, उस तरह का कुछ प्रोफेशन हो सकता है इस पर्सन का. सो यहाँ पे 8 of Wands एंड अ लाइट ऑफ फायर अंडरनीथ योर कॉल्ड्रॉन एंड गो एंड गो 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 गो. वो कमांड कब मिलती है हमको, हम जब किसी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट पे परफॉर्म कर रहे होते हैं. जैसे स्कूल में रेस होती थी तो कैसे गो का सिग्नल मिलता था ना, तो वैसे ही दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ रेसलर, अ सॉकर प्लेयर, अ हॉकी प्लेयर, अ क्रिकेटर, एथलीट. फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे से एथलीट वाइब आई है किसी पाइल से. कबड्डी प्लेयर हो सकते हैं, पहलवान हो सकते हैं, अखाड़े में इतने सारे लोग होते हैं ना, compete करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, उस तरह की वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे.
रनर हो सकते हैं, ठीक है, लाइक पीटी उषा। ओके, लास्ट कार्ड है 3 ऑफ वंस। प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, ग्राउंडेड है, हम्बल है, स्वीट है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं पर्सन। जैसे मैंने बोला कि हाई अचीवर है, इनको इनके पेरेंट्स ने हाई अचीवर बनाया है, which might have been a good thing for them, might have worked for them, but now it is paying negatively. So I think that अभी ये person थोड़े ज़्यादा stressed हो गए हैं now that they have grown up। and एक फेज़ होता है यार आर्टिस्ट की लाइफ में, एक एथलीट की लाइफ में, एक फ़ेज़ में जब वो यंग होते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक एज के बाद परफॉर्मेंस भी नीचे चली जाती है। तो आई थिंक इस वक्त ये आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आई एम हियरिंग आइडेंटिटी क्राइसिस। सो जिस स्टेज में आप मिलोगे ना उस पर्सन को, स्टेज में आई थिंक दैट दे शुड बी गोइंग थ्रू समथिंग, एंड दैट्स हाउ यू विल रिकग्नाइज दिस पर्सन कि ओ बहुत फेमस पर्सन है ये, लेकिन अभी इनका करियर थोड़ा सा स्लो हो गया है। ऐसा होगा जब आप इनसे मिलेंगे। बट एनीवेज, पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड यू विल बी रिवॉर्डेड वन वे और अनदर। हार्ड वर्कर है ये पर्सन, इनके पास एक डॉग हो सकता है। ओके, एंड मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ अ गुड टीम प्लेयर। वॉन्स एनर्जी है, करियर फोकस्ड है अगेन, और ट्रैवल करते हैं, बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है थ्रू देयर करियर। I think that they're going through some transformation. They're going through some transition right now. They're leveling up. I'm hearing. सोल लेवल पे लेवल अप कर रहे हैं पर्सन। करियर वाइज बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन अब इनको फुलफिलमेंट नहीं फील हो रही है अपने करियर में। सो नाउ दे आर सीकिंग अनदर पाथ। आइदर दे आर परस्यूइंग स्पिरिचुअलिटी और दे समथिंग परस्यूइंग, दे परस्यूइंग समथिंग हायर। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। ओके, बट येस, मुझे लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कोई बहुत बड़ा जंप मारा है इस पर्सन ने, ये अपनी लाइफ के ट्रैक को बिल्कुल दूसरी दिशा दे दी है इस पर्सन ने। आई थिंक दे हैव चेंज देयर ट्रैक इंटायरली, ठीक है। सो हु एवर दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। फ्यूचर में इवॉल्व हो जाएगी पर्सन की एनर्जी, एंड आई थिंक दैट ये अपने बर्डन्स को भी लिफ्ट ऑफ कर लेंगे। मुझे लगता है कि इनके पेरेंट्स के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो भी हील होगा विद टाइम, बिकॉज अभी इनको समझ आ रहा है धीरे धीरे करके दैट देव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ देम, एंड पूरा पोटेंशियल है इस पर्सन के अंदर टू बिकम क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनी वन। ओके, मुझे लगता है कि लाइफ में इन्होंने अपनी वॉइस को और अपनी शाइन को दूसरों के लिए डिम किया है, अपने चॉइसेस को इन्होंने मारा है, अपने डिज़ायर्स को मारा है, बेसिकली किल किया है फॉर अदर्स, स्पेसिफिकली फॉर देयर लव्ड वंस। बट नाउ they will evolve and they'll not lower their voice anymore. They'll shine in time. That's what I'm hearing. Okay, so this is a person full of potential. So I think इस person के साथ आपका बहुत अच्छा future होगा. So this is the one who's coming towards you in love. So this was for you pile 3. Sorry, pile 1 बोल रही हूँ. pile 1 भी check कर लेना अगर अच्छी लगी हो आपको तो. ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और क्या देखना है। एंड इसी सेम टॉपिक पे 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट, एंड आई हैव टू सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।